अब मुझे कुछ भी तीखा चटपटा और अच्छा खाना होता है ना, तो मैं बाहर जाने का बिल्कुल नहीं सोचती हूँ। पहले ऐसा होता था कि मुझे कुछ अच्छा खाना होता था ना, मन करता था तो लगता था कि अब मुझे बाहर जाना होगा, उसके लिए तैयार होना पड़ेगा, समय निकालना पड़ेगा। लेकिन अब मैं क्या करती हूँ कि वो घर ही में बना लेती हूँ जो चीज़ मुझे खाने का मन होता है। तभी मुझे पिछले कुछ दिनों से ना बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी पापड़ी चाट की, या फिर आप कचौड़ी चाट भी से बना सकते हैं, राज चाट इस बेस से बना सकते हैं। तो मैंने उसे घर पर ही बनाया था बहुत ही ईज़ी और सिंपल तरीके से, और उसे मैंने गेहूं के आटे से बनाकर तैयार किया है। वैसे जनरली बाहर वाला सारा मैदा का बना हुआ होता है, और होममेड सारी चीज़ें करने के पीछे मेरी दो वजह है। पहला ये कि हम लोग भी कुछ हेल्दी खा पाए, और दूसरा ये कि जब भी मैं कभी बाहर की चीज़ें खाने को सोचती हूँ ना, तो मेरा बेटा भी होता है जो कि मुझसे ज़्यादा वही खाता है, और उसके लिए बिल्कुल भी हेल्दी चीज़ नहीं है ये। इसलिए मैंने कम्प्लीटली अभी अवॉइड किया है कि मैं बाहर का चीज़ बिल्कुल नहीं खाती हूँ। कभी कभार खा लेती हूँ जब वो मेरे साथ नहीं होता है तब। तो इसलिए मैंने आज ये पापड़ी चाट घर पर बनाई है, बहुत ही इजी और हेल्दी तरीके से, जिससे कि मेरे साथ ना मेरे घर वाले को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और आप इसे एक बार बनाकर महीना डेढ़ महीना आराम से स्टोर करके खा सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। और जब मन करे ना आपको, तो कुछ तीखा चटपटा स्पाइसी आप इस तरीके से बनाकर खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको पापड़ी बनानी है, जिसके लिए आपको आटा तैयार करना होगा। इसके लिए हमने यहाँ पे 2.5 कटोरी गेहूँ का आटा लिया है, और थोड़ा सा हमने आधा कटोरी से भी कम मैदा लिया है। इससे क्या होता है ना कि थोड़ा फ्लेवर मैदे वाला आता है, तो खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे भी जानते हैं ना कि जो चीज़ें हमारे सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, वो हमारे जीभ को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। साथ ही मैंने मोयम के लिए हल्का से गर्म करके तेल डाला था। नमक और अजवाइन मंगरेल को क्रश करके डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका हमें नरम सा आटा लगा लेना है। बहुत ज़्यादा इसे आप गीला मत कर दीजिएगा आटे को बिल्कुल सख्त आपको लगाना है, मतलब नरम ही हो, अच्छे से आपको गूँथना है इसे। और 10 मिनट के लिए आप इसे रेस्ट पर छोड़ देते, ताकि जब हमारा आटा है ना वो अच्छे से सेट हो जाए। और उधर हमने ना एक मसाला भी तैयार कर लिया था, जीरा और धनिया को भून करके, जो रोस्टेड होता है ना वो हमारे घर में हमेशा रहता है। हम लोग हमेशा उसे करके रखते हैं, ताकि अभी गर्मी का मौसम चल रहा है तो सत्तू में भी हम उसे यूज़ करते हैं, या फिर चाट हो गया, किसी भी चटनी हो गई, तो बहुत सारी यूजेस है उसके, तो हम लोग उसे हमेशा ही बना कर रखते हैं। तो यहाँ पर हमने पापड़ी के लिए एक बड़ी सी लोई लेकर इससे बड़े सा एक रोटी बना लिया है। और रोटी जैसे बिल्कुल आपको पतला बनाना है, जैसे हम रोटी बनाते हैं ना उसी थिकनेस की आपको इसे रोटी बनानी है। और फॉक से हम सारे में प्रिक्स कर लेंगे, किसी भी चीज़ से आपको इसमें प्रिक्स कर लेना है, ताकि जब हम इसे फ्राई करें ना तो ये फूले नहीं। और किसी भी कटोरी से या फिर किसी भी एक सेम साइज़ वाली बर्तन आपको लेनी है, और उसकी गोल गोल सारी की पूरियाँ बना लेनी है। अगर आप ऐसे बेल कर भी बना सकते हैं तो बना सकते हैं, लेकिन मुझे बहुत ही ईजी प्रोसेस लगता है, बहुत जल्दी ढेर सारी पूरियाँ इसकी निकल जाती है। तो आपको इस तरीके से सारी को पापड़ी बना लेनी है। आप चाहे तो सेम चीज़ को आप मैदे में भी बना सकते हैं, अगर आपको आटे का पसंद नहीं है तो। लेकिन एक बार आप यकीन कीजिए, एक बार इस तरीके का आटे का बनाकर देखिए, आप फ़ैन हो जाएंगे इसकी, जितनी ज़्यादा अच्छी लगती है। और इस तरीके का स्नैक्स आप एक बार बनाकर महीनों स्टोर करके एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। और जब भी आपको मन करे ना, तो इस तरीके की पापड़ी चाट घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं, बहुत ही ईजी वे में। तो यहाँ पर देखिए, मैंने सारी पूरियों को अच्छे से बेल लिया है, और अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई करने का एक प्रोसेस है कि आपको बिल्कुल इसे गर्म तेल में फ्राई नहीं करना है। पहले तेल को आप गर्म कर लें, उसका कच्चापन निकाल लें, उसके बाद थोड़ा सा तेल को ठंडा कर लें। जैसे ही तेल ठंडा हो जाएगा, इसमें हम सारी पूरियाँ डाल देंगे, और बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे धीरे धीरे फ्राई करना है, ताकि ये बिल्कुल अच्छे से क्रिस्प हो जाए और इसकी जो सेल्फ लाइफ है ना वो बढ़ जाए। तो आपको इसका प्रॉपर ध्यान रखना है, थोड़ा पेशेंस रखना है इसे फ्राई करते समय। यहाँ पर मैंने एक बार में 7 से 8 पूरियों को डाला है, और मैंने तेल ना थोड़ा कम ही रखा है, क्योंकि जब तेल हम फ्राई कर लेते हैं ना, बाद में जो तेल बच जाता है उसे यूज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फ्राई किया हुआ तेल ज़्यादा जल जाता है, फिर उसे हमें खाना नहीं चाहिए। तो मैंने बहुत ही थोड़े ही तेल में इसे फ्राई किया, थोड़ी थोड़ी मात्रा में करके मैंने सारी पूरियों को निकाला है। तो 4-5 मिनट तक हम एक तरफ इसे फ्राई कर लेंगे, और जैसे ही एक तरफ सिक जाएगी ना, हम इसे पलट लेंगे और दूसरी तरफ भी अच्छे से इसे फ्राई कर लेंगे। और इसे फ्राई होने में बहुत ज़्यादा समय तो नहीं लगता है, लेकिन हाँ, एक बार अगर आपको फ्राई करना है ना, तो 7 से 8 मिनट आराम से लग जाते हैं। 4 मिनट एक तरफ, फिर 4 मिनट दूसरी तरफ। और उसके बाद जैसे आपको लगे कि क्रिस्प हो जाएगा, तो थोड़ा सा आप फ्लेम को हाई कर लें, उसके बाद इसे थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कर लें। तो यहाँ पर देखिए, हमने सारी कचौरियों को या फिर पापड़ी को इसी तरह से फ्राई कर लिया है। और अगर आपको राज कचौरी चाट बनानी है ना, तो आप इसी आटे से बना सकते हैं। उसकी पूरी बना लें, और पूरी बनाकर उसे फ्राई कर लें, और उसे भी स्टोर करके आप रख सकते हैं, वो भी बहुत लजीज लगती है खाने में। तो यहाँ पे मैंने ढेर सारी बनाई है, क्योंकि मुझे स्टोर करके भी रखना था अपने बेटे के लिए। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है इस तरह की नमकीन चीज़ें। और देखिए कितनी ज़्यादा खस्ता और क्रिस्पी हमारी ये पापड़ी बनकर तैयार हुई है। मतलब आपको देखने से ही लग रहा होगा ना कि कितनी ज़्यादा ये खस्ता बनी है, और सच में बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार हुई थी। एक बार ट्राई करना तो बनता है। तो चलिए अब हम फटाफट से इसकी चाट बना लेते हैं। जब ये
पापड़ी वाला बेस तैयार हो जाएगा ना तो चाट इसकी बनाने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगती है। आप अपने मन चाहे हिसाब से इसकी चाट बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिंपल तरीके से बनाया है, लेकिन इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी थी ना कि मैं आपको बतला नहीं सकती हूँ कि कितनी ज़्यादा ये टेस्टी लग रही थी। तो सबसे पहले मैंने उबले हुए आलू को थोड़ा सा क्रश कर लिया है, हाथों से ही क्रश कर सकते हैं या फिर उसे चाकू से कट कर सकते हैं, बस छोटे छोटे पीसेस में रखिएगा। उसके ऊपर मैंने दही डाली है, काला नमक, थोड़ा सा हमने सादा नमक डाला है, तीखी वाली लाल मिर्च हमने डाली है, इमली की खट्टी मीठी वाली चटनी डाली है, और जो हमने धनिया और जीरा भून करके रखा था हुआ था ना, रोस्टेड भुने हुए जीरा और धनिया का पाउडर ऐड किया है, कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे, खीरा, हरी मिर्च, धनिया की पत्ती, आप चाहें तो इसमें हरी वाली चटनी भी ऐड कर सकते हैं। मैंने आज नहीं बनाई थी लेकिन उसके बिना भी बहुत कमाल की लग रही थी ये। साथ ही मैंने ढेर सारा सेव डाला है और ये हमारी पापड़ी चाट बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही मज़े की लगी थी, आप भी एक बार ट्राई कीजिएगा। वैसे आपको कैसी लगी हमारी आज की ये पापड़ी चाट कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। और यहाँ पे मैंने देखिए एक सबसे पहले मैंने चखा, उसके बाद मैंने सारे लोगों को सर्व कर लिया था, चूँकि शाम का समय था, स्नैक्स का समय हो गया था। तो कल हम फिर से मिलेंगे इसी तरह की अलग अलग सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।